student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying Maths class 6 NCERT book chapter 4 exercise 4.6. In exercise 4.6 we study about the circle. So in a circle we know about what is center, what is radius, what is diameter, what is a segment, what is a sector, and one another is what is a chord. So these term is related to a circle. So you know about what is a circle. Now read question number 1. From the figure identify मीन्स आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन. आपको आइडेंटिफाई, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इन सबको आइडेंटिफाई, इन सब के बारे में आपको बताना है. तो व्हाट इज द क्वेश्चन ए? द सेंटर ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल B 3 radii, C a diameter, D a chord, E 2 points in the exterior, 2 points in the interior. F a point in the exterior. G a sector, and last one is H a segment. ओके स्टूडेंट, तो आपको इतनी ए से लेके एच तक, ए टू एच तक आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ फिगर, जो आपको फिगर दिया हुआ है. नाउ वी ड्रॉ अ फिगर. फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन. So what is figure? Look at in your book NCERT page number 84, but we can draw a figure also. ED A O C B point P and point Q. ओके स्टूडेंट, ये आपका फिगर है. ये फिगर आपका ऑलरेडी गिवन है इन योर क्वेश्चन. ये D पॉइंट है, ओके, और ये वाला O है. व्हाट इज द क्वेश्चन है? सेंटर ऑफ अ सर्कल. सेंटर ऑफ अ सर्कल मीन्स आपके जो सर्कल में बीचों बीच क्या है, दैट इज नोन एज सेंटर. ओ, तो इसका आंसर क्या हो गया? ओ इज द सेंटर. ओ इज द सेंटर. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन बी पार्ट. बी पार्ट क्या था हमारा? आप
वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिए। व्हाट इज द बी पार्ट? 3 रेडियाई। तो आंसर ऑफ बी। क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, बी सी ये क्वेश्चन के लिए। तो 3 रेडियाई कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो यू नो अबाउट व्हाट इज रेडियाई, जो सेंटर से हाफ की तरफ लाइन जाती है, मतलब सेंटर से ये इस तरफ, फिर सेंटर से ये वाली, या तो आप इस तरफ की रेडियाई या उस तरफ की, फिर हाफ में ये नीचे वाली। तो ओ ए 3 रेडियाई डैश कौन कौन सी है? ओ ए कॉमा उस साइड वाली, इधर से देखे तो ओ सी, नीचे वाली ओ बी एंड ओ बी। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सी पार्ट। All of you read C section of question number 1. What is the C section? A diameter. You already know about what is diameter. जो सेंटर से पूरा क्रॉस करता है, ऐसा सर्कल को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, वो वाली लाइन क्या होती है? पूरी डायामीटर, ए सी। तो ए सी इज द डायामीटर। Okay student, now come on D part. What is D part? A chord. ये यहाँ पे फिगर में ऐसा पूरा ये कलर करा हुआ है, आप भी पेंसिल से कर लीजिएगा पूरे में कलर। ओके, तो आपको डी पार्ट में क्या बताना है कि सर्कल में कॉर्ड कहाँ पे दी हुई है। तो डायामीटर को छोड़ के अगर सर्कल में कहीं पे भी लाइन बनाई जाती है और उस लाइन का पूरा एरिया कवर्ड रहता है, बस डायामीटर को छोड़ के, ठीक है। जैसे कि सर्कल में ये सर्कल है, इसमें यहाँ लाइन बनाई गई तो ये वाला पार्ट पूरा कॉर्ड रहता है, यहाँ बनाई गई तो ये कॉर्ड रहता है, यहाँ बनाई गई तो ये कॉर्ड रहता है, यहाँ छोटी सी भी बनाई गई तो इट इज ऑल्सो अ कॉर्ड। तो इन दिस फिगर व्हाट इज अ कॉर्ड? ई डी। तो कॉर्ड का नाम क्या हो गया? ई डी इज द कॉर्ड। आप पूरा लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। Now come on, question number E. What is question E? 2 points in the interior. 2 पॉइंट्स के नाम बताएं जो कि इंटीरियर में है, मतलब अंदर में है। तो अंदर कौन कौन से 2 पॉइंट हैं ऐसे? एक तो पॉइंट O और एक तो पॉइंट P। पॉइंट O एंड P। ओके, नाउ कम ऑन F पार्ट। F. What is the F part? A point in the exterior. ऐसे पॉइंट का नाम लिखिए जो कि एक्सटीरियर में हो। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला पॉइंट। Only one point, Q. तो Q is the exterior point. Now come on G question. What is G question? A sector. Sector मतलब ये वाला पार्ट जो रहता है वो सेक्टर कहलाता है। ये जो कलर्ड है ये मैंने नहीं किया है, ये आपको क्वेश्चन में ही करा हुआ है। तो ए ओ बी वो क्या रहता है? सेक्टर रहता है। कैसे पता लगेगा हमको? सेंटर से स्टार्ट करते हैं, ओ ए बी। तो हेयर ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ओ ए बी क्यों लिया? जो भी ट्राइंगल जैसा बनता है उसको हम सेक्टर मानते हैं। इस पार्ट को क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, एक पॉइंट आ रहा है अंदर। ओके, एच पार्ट में हमको क्या बताना है? एच पार्ट में हमको सेगमेंट बताना है। तो सेगमेंट मतलब जिसके बीच में कोई पॉइंट नहीं आता है। तो ई डी, यहाँ पे तो पॉइंट आ रहा है इसलिए ए सी नहीं लिया, तो ई डी इज द सेगमेंट। एक ऐसी लाइन, ये देखो लाइन, ये लाइन, तो इस लाइन का नाम ई डी। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2.
All of you read question number 2 very carefully. There are two parts in question number 2. Question number 2. So A part. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट को आपको बताना है कि सही है या गलत है. तो ए इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज एवरी डायमीटर of a circle also a chord. यहाँ पे दिया हुआ है क्या हर एक डायमीटर जो रहता है आपका सर्कल में क्या वो कॉर्ड रहेगा. तो हाँ, इसका आंसर होगा यस. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन बी पार्ट. इज एवरी कॉर्ड of a circle is also a diameter. यहाँ पे बोला गया है क्या हर एक कॉर्ड सर्कल में डायामीटर होता है. तो नहीं, हर एक कॉर्ड सर्कल में डायामीटर नहीं हो सकता, लेकिन हर एक डायामीटर सर्कल में कॉर्ड जरूर हो सकता है. इसका जस्ट अपोजिट हर एक कॉर्ड डायामीटर नहीं होगा. तो इसका आंसर आएगा नो. ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. Now come on question number 3. Read question number 3, all of you very carefully. There are several number of conditions related to question number 3. Draw any circle and mark. Draw any circle and mark. What is the meaning of this line? All of you know. आपको कोई सा भी एक सर्कल बनाना है और इन चीजों को मार्क करना है. कौन सी चीजें कंडीशन में लिख रही हूं. ए its center. B a radius. A diameter. D a sector. E a segment. F a point in its interior. A point in its interior. G a point in its exterior. A point in its exterior. And last one is H
What is question H? An arc. An arc. So how we can solve this type of question? सबसे पहले आप सारी कंडीशन को रीड आउट करो। क्वेश्चन का मेन एम क्या है? आपको कोई सा भी एक सर्कल बनाना है और सारी कंडीशन को इसमें मार्क करना है। सारी चीजों सारी कंडीशंस को। ए इट्स सेंटर, उसके सेंटर को, उसके रेडियस को, बी सी इस उसके डायामीटर, ए उसका सेक्टर को, ई उसकी सेगमेंट को, एफ उसका पॉइंट इन द इंटीरियर। इंटीरियर मींस ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर आएगा, दैट इज नोन एज इंटीरियर पॉइंट। एच अ पॉइंट इन इट एक्सटीरियर, ऐसा पॉइंट जो कि बाहर आएगा, एक्सटीरियर में आएगा, दैट इज नोन एज एक्सटीरियर पॉइंट। एंड आर्क, आर्क आपने देखी ही होगी, ये थोड़ी सी गोलाई में ऐसी आर्क, ऐसी ऐसी ऐसी, ये क्या होती है? आपकी आर्क होती है सारी। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे हर कंडीशन के लिए अलग अलग फिगर नहीं बनाएंगे, एक ही फिगर में मतलब एक ही सर्कल में हम सारी चीजों को फॉलो कर देंगे, सारी चीजें हमारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी, मार्क हो जाएंगी। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल। ये हमने सर्कल ड्रॉ करा। आप सर्कल को कैसे बनाओगे? यूज डी, जो राउंडर आता है ना, आप वो यूज करोगे। 5 से 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा सर्कल बना लेना, उसमें आपकी सारी चीजें आपको मार्क करना है, इसलिए थोड़ा बड़ा सर्कल बनाइएगा। अब ए इट्स सेंटर, उसके सेंटर को, तो इसका बीचम बीच भाग कौन सा? ये, उसके सेंटर को नाम दे दीजिए ओ। आ रेडियस, रेडियस मतलब उसके सेंटर से हाफ लाइन खींचती है, इस तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरफ, या तो किस तरफ? इस तरफ, किसी भी तरफ आप खींच सकते हो। मैं यहां खींच रही हूं, ओके। इसको नाम दे रही हूं मैं आर, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। डायामीटर, डायामीटर मतलब ऐसी लाइन सर्कल में जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। तो अब रेडियस यहाँ से बना लिया है, तो डायामीटर भी आधा यहाँ से बना लेंगे, तो ये पूरा डायामीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको हम नाम दे देंगे एस। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी चॉइस का। सेक्टर, सेक्टर मतलब 3 पॉइंट से मिलके एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो एक 2 पॉइंट तो ये हो गए, तीसरा पॉइंट आप यहाँ ले लेना, 3 नाम दे देना, ओके। कलर कर देना उसमें आप, ये हो जाएगा आपका सेक्टर। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आ सेगमेंट, सेगमेंट मतलब ऐसी लाइन जिसमें 2 पॉइंट्स हो, एक एंडिंग पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन बीच में कोई पॉइंट ना आए, तो इसको आप यहां बना देना, ए बी नाम दे देना इसको, ओके। अ पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर, ऐसा पॉइंट जो इंटीरियर में हो, तो कहीं पे भी बना देना, यहाँ पे, ये मैंने यहाँ बना दिया सी पॉइंट, उसके अंदर, उसके इंटीरियर में। जी अ पॉइंट्स इन इट एक्सटीरियर, ऐसा पॉइंट जो कि उसके एक्सटीरियर में हो, तो एक्सटीरियर में मतलब बाहर, तो यहाँ बना दीजिएगा, यहाँ बना दीजिएगा कहीं पे भी डी, ओके। लेकिन बनाइएगा इतने एरिया में, जितने एरिया में आपका वो सर्कल आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, तो पॉइंट डी इज द एक्सटीरियर पॉइंट। नाउ लास्ट कंडीशन इज आर्क। आर्क आपकी ऑटोमेटिक बन ही गई है, मैंने क्या बताया था, आर्क थोड़ी सी कर्व में रहती है, थोड़ा सा सर्कल ऐसा, तो ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा सर्कल यहाँ पे बन रहा है, ये, तो एस टी क्या हो गई आपकी? आर्क। तो क्वेश्चन एच इज ऑल्सो सॉल्व। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. If you have any query and doubt, please write down in comment box.
Read question number 4 very carefully. What is the question number 4? Question number 4 is the question of true and false. Say true and false. ट्रू मतलब आपको पता ही होगा, जल्दी से बताइए, सही, और फॉल्स यानी गलत। जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने आप ट्रू लिखिएगा और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है, उसके सामने आप फॉल्स लिखिएगा। तो यहाँ पर टू कंडीशन दी हुई है, टू स्टेटमेंट दी हुई है, ए एंड बी। तो रीड कंडीशन ए। व्हाट इज कंडीशन ए? Two diameter of a circle will necessarily intersect. Two diameter of a circle will necessarily intersect. So, dear student, how we can know this statement is true or false? So, how we can find out this statement is true or false? First, read out the sentence very carefully. Two diameter of a circle will necessarily intersect. सर्कल की बात की हुई है और दो डायामीटर की बात की हुई है। रफ डायग्राम बना लेना आप एक सर्कल का, दो डायामीटर, एक डायामीटर यहाँ से बना लेना और एक डायामीटर कहीं से भी, ऐसे में क्रॉस में बना सकते हो या सीधे में बना सकते हो, आप ऐसे में भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्रॉस में एक यहाँ से बना लेना, ये सेंटर लेके, और एक यहाँ से बना लेना, ये आपका सेंटर पॉइंट होगा। ओके, तो दो डायामीटर क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे हमेशा? हाँ, ये देखिए क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे में नहीं तो फिर ऐसे में क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, हाँ सही है ये स्टेटमेंट, इसलिए इसका आंसर यस होगा, क्योंकि दो डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट ईच अदर। Now come on condition B. What is condition B? The center of a circle is always in its interior. B. The center of a circle is always in its interior. What is the meaning of this statement or of this line? जो सर्कल का सेंटर रहता है, क्या वो हमेशा अंदर ही रहता है? यस, देखिएगा रफ में बना के, ये सर्कल, उसका सेंटर ये रहा, इंटीरियर में आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, यहाँ पे भी आप यस मत लिखिएगा, क्योंकि आपको आंसर देना है ट्रू या फॉल्स में, तो यहाँ पे भी आप ट्रू लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Like and subscribe my channel. Thank you.